हमारे चल रहा था लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। कल हमने बताया था आपको कि मृतक साझेदार का लाभ में हिस्सा निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है लाभों के द्वारा और दूसरी विधि है विक्रय पर, ठीक है ना, आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है एबीसी एक फर्म में साझेदार है जिनकी पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होती हैं। ए ने 30 जून 2017 की मृत्यु हो गई। ए की मृत्यु कब हो गई? 30 जून 2017 को। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च को पुस्तक बंद होती है, मृत्यु हो रही है 30 जून को, मतलब पुस्तकें बंद होने के 3 महीने के बाद। तो 3 महीने फर्म चली होगी और फर्म ने कोई ना कोई प्रॉफिट कमाया होगा, तो वो 3 महीने का मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सहमति के अनुसार मृतक साझेदार की मृत्यु तक की तिथि तक लाभ का हिस्सा पिछले 5 वर्षों के औसत के आधार पर निकाला जाएगा। तो ये 3 महीने का जो इसका हिस्सा है वो किसके आधार पर निकाला जाएगा? पिछले 5 साल के औसत के आधार पे। तो लाभों पर आधारित हो गया ये, ठीक है। पिछले 5 वर्षों के लाभ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले औसत लाभ निकालना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो एवरेज प्रॉफिट 5 साल के निकालने हैं आपको। पहले साल का प्रॉफिट आपका कितना है? ये है 14, 18, 22, 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000, ठीक है। इसके बाद 10,000 की हानि है, हानि होगी तो क्या करेंगे? लेस करेंगे भाई, सीधी बात है। माइनस के 10,000 प्लस 16,000, 5 साल के हो गए भाई। ये कितने का भाग दे देंगे? 5 का। टोटल करो 18 का 40 और 4 40 54, 44 और 16 60,000। 60 पर 12 कितना हो गया? 60 पर 5 12,000। कितना एवरेज कितना आ गया? 12,000। तो डाउट इसमें क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है अपना, पेज नंबर आपका 145, ठीक है। अब वो कह रहा है औसत लाभों के आधार पे निकालो। ये 12,000 के जो लाभ है वो पूरे 12 महीने के लाभ है। कितने के? 1 साल का लाभ है। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ क्यों निकालेंगे? 1 अप्रैल से 30 जून तक। क्लियर है? 30 जून को मृत्यु हो रही है और 31 मार्च को पुस्तकें बंद करते हैं हम। तो कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हो गए। तो 12,000 तो 1 साल का लाभ है, हमें कितने का चाहिए? 3 महीने का। तो 3/12, 3 महीने का लाभ कितना हो गया? 3,000। गुड आउट। अब इसमें किसका हिस्सा निकालना है? मर कौन गया इसमें? ए की मृत्यु हो गई। और इसमें क्वेश्चन में कोई भी आपको हिस्सा नहीं दे रखा, अनुपात नहीं दे रखा कोई भी। जब अनुपात नहीं देता है तो क्या मानते हैं? बराबर बराबर। तो ए का हिस्सा, ए का हिस्सा 3,000 और बराबर बराबर मानेंगे 3 जन है तो 1/3 कितना हो गया? 1,000। तो लाभों में ए का हिस्सा कितना निकला? 1,000। क्लियर है? एंट्री पूछिए, पूछिए इसकी क्या एंट्री बताई मैंने आप लोगों को कल? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। लिख दो आप। कब कर रहे हैं इस एंट्री को? 30 जून को कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट मिला इसको? 1,000। डाउट इसमें? क्लियर है भाई? ठीक है ना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है XYZ साझेदार है, अनुपात 3:1, रेशियो इनका 3:1। 10 अप्रैल 17 को एक्स की मृत्यु हो गई। देखो अगर महीना पूरा हो जाए तो महीने काउंट करेंगे और बीच की कोई डेट हो तो डेट काउंट करेंगे। कितने दिन बाद मरा है? 10 अप्रैल को मरा है, ठीक है। कब मरा है? 10 अप्रैल को। अब देखो वर्ष 2016 की बिक्री व लाभ 2 लाख और 20 लाख और 2 लाख और 20,000 थे पिछले साल का, ठीक है। पिछले साल की बिक्री कितनी थी? 2 लाख। और कमाया कितना था? 20,000। तो इसका बिक्री पर आधारित लाभ निकालना है हमको। तो कितने % लाभ कमाया पिछले साल? तो इसका लिख लो प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो भैया प्रॉफिट कितना कमाया पिछली साल? 20,000।
सेल कितनी कमाई 2 लाख इंटू 100 कितने परसेंट कमा लिया 10% कमा लिया। ध्यान देना यहाँ। इसके बाद है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक की जो बिक्री हुई कितनी हुई 1,20,000। याद रखना बिक्री पर आधारित कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसको टाइम को ध्यान में नहीं रखेंगे, कितने दिन का प्रॉफिट है कैसा प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट के आधार पर निकालते हैं तो टाइम को हम ध्यान में रखते हैं। साहब पिछले साल का प्रॉफिट निकाल लिया 12 महीने का था, 3 महीने के बाद ये मर गया तो 3 महीने का निकालो। सेल पर आधारित अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें टाइम को ध्यान में नहीं रखेंगे। देखो अब आपको प्रॉफिट निकालना है कब से कब तक का 1 अप्रैल 2017 से 10 अप्रैल 2017 तक का। तो देखो यहां से यहां तक की सेल कितनी है क्वेश्चन में, पहले लिख लो सेल इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सेल कितनी हुई 1,20,000। प्रॉफिट कितना कमाता हूं मैं 10%। निकाल लिया मैं 10% कमाता हूं तो कितने का प्रॉफिट होगा 12,000। कब से कब तक का 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का। भाई 12,000 हो गया। मर कौन रहा है एक्स की मृत्यु हो गई। सर इसमें 1,17 है और आपने ना ओहो चलो कोई बात नहीं 1,17 कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम से, क्योंकि टाइम का कुछ भी हमको नहीं करना। ये 1 जनवरी 17 से 10 अप्रैल 17 तक का कोई बात नहीं है। तो देखो इसमें लिखो ए का हिस्सा, तो ए का क्यों निकाल रहा हूं मैं, जिसकी बेचारे की मृत्यु हो जाएगी उसी का निकालेंगे। एक्स है इसमें एक्स का हिस्सा, एक्स वाई जेड की पार्टनर है सॉरी, ठीक है ना। तो इसमें देखो 12,000 रुपए की टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें एक्स का हिस्सा कितना है 3/6। टोटल कितना हो गया इसका 6,000। अब एक्स का हिस्सा कितना बना 6,000। एंट्री पास कर दो, एंट्री तो वही होती है अपनी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए यहां तक कोई डाउट क्लियर एकदम। पहला क्वेश्चन किया था वो लाभों पर आधारित था, ये क्वेश्चन विक्रय पर आधारित है। विक्रय पर आधारित क्वेश्चन में टाइम को ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है एक फर्म में एबीसी बराबर के साझेदार हैं, मतलब इनका रेशो क्या है बराबर बराबर। प्रत्येक साझेदार का अलग से क्रमशः 30,000, 25,000 और 40,000 का बीमा करवाया गया है। ये आपका सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी का क्वेश्चन है। अभी आप हेडिंग डाल लो पृथक पृथक जीवन बीमा। क्या हेडिंग डालनी है पृथक पृथक जीवन बीमा। नहीं करवाया ये पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेट लाइफ। इस कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा छोटा वाला क्वेश्चन आता है, कभी भी बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। इसको पहले नोट करो फिर मैं लिखवाता हूं। जब फर्म द्वारा प्रत्येक साझेदार के जीवन पर अलग अलग जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है, प्रत्येक साझेदार के जीवन पर अलग अलग जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है, तो इसे पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम क्या माना जाता है आयगत व्यय माना जाता है।
आयगत व्यय माना जाता है। ठीक है, कैसा व्यय माना जाता है? आयगत व्यय। तथा इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है भाई, इसको नोट करो। तो उसको नहीं मिलेगा तो क्या रहा है, मतलब सबको मिलेगा, रुक जाओ फिर बचाओ। अभी तो देखो क्या किया हमने, अगले पॉइंट में हमने क्या किया, अब साझेदार की मृत्यु हो गई। मृत्यु की दशा में मैंने पॉलिसी की राशि दे होने का मतलब है पॉलिसी का पैसा मांग रहा हूं। क्लियर? पॉलिसी का पैसा जब मैं मांग रहा हूं तो एंट्री करूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ डेथ पार्टनर। क्लियर? अब कंपनी से मैंने पैसा मांग लिया, मांगने के बाद कंपनी आपको पैसा देगी तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कंपनी ने पैसा दे दिया, अब मैं पूरे पैसे को क्या करूंगा, आपस में बांट लेंगे। सभी लोग मिलकर बांटेंगे। कैसे बांटते हैं इसका मतलब बता रहा हूं। आगे मत बको, जहां तक बता रहा हूं उतना समझो बस। समझ आ गई बात? कैसे मिलेगा, कैलकुलेशन होगी, इसको बताऊंगा मैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आएगा पॉलिसी की राशि का बंटवारा। पॉलिसी का बंटवारा इसको कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले आपको लिखना है पॉलिसी ऑफ या इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ डेथ पार्टनर अकाउंट डेबिट, इसका पूरा अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको लिखना है सरेंडर वैल्यू के नाम से पॉलिसी ऑफ अदर पार्टनर। अदर पार्टनर की पॉलिसी भी तो बना रखी है आप लोगों ने, पॉलिसी ऑफ अदर पार्टनर। तो ये तो आएगा फुल अमाउंट से, जितने रुपए की पॉलिसी टोटल, और ये आएगा सरेंडर वैल्यू से। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू मतलब इसका मैं डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, होता क्या सरेंडर वैल्यू। ठीक है, वो क्वेश्चन में दे देगा कि इतनी सरेंडर वैल्यू इसकी है। ठीक है, जो लोग मर गए उसकी तो फुल अमाउंट, और जो जिंदे हैं उसकी सरेंडर वैल्यू। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो अब इस पूरे पैसे का टोटल करो, दोनों का टोटल करके इसको दे दूंगा मैं सभी पार्टनरों में, उनके अनुपात में डिवाइड कर दूंगा। टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है।